लोकसभा में उस समय हंगामा मच गया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने भाषण के दौरान सरकार पर तीखे आरोप लगा रहे थे। सदन में माहौल पहले से ही राजनीतिक मुद्दों को लेकर गर्म था, लेकिन राहुल गांधी के भाषण के बीच एक शब्द ने इस्तेमाल के बाद विवाद और बढ़ गया। राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर इडियट शब्द कहे जाने पर सत्ता पक्ष के कई सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई। देखते ही देखते लोकसभा में शोर शराबा बढ़ गया और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को तुरंत टोका और कहा कि संसद जैसे गंभीर और संवैधानिक मंच पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है। उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी अपने शब्दों के लिए माफी मांगे और अपनी टिप्पणी वापस ले। राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर इडियट शब्द कहे जाने पर सत्ता पक्ष के कई सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई। देखते ही देखते लोकसभा में शोर शराबा बढ़ गया और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को तुरंत टोका और कहा कि संसद जैसे गंभीर और संवैधानिक मंच पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है। उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी अपने शब्दों के लिए माफी मांगे और अपनी टिप्पणी वापस ले। हंगामे के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राहुल गांधी की टिप्पणी पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि संसद में बहस और आलोचना की पूरी आजादी है, लेकिन किसी व्यक्ति या पक्ष के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने सदन की गरिमा बनाए रखने की बात कही और राहुल गांधी से अपनी टिप्पणी पर स्पष्टीकरण देने की मांग की। इसके बाद सत्ता पक्ष के सांसद अपनी सीटों से खड़े होकर विरोध जताने लगे। सदन में लगातार नारेबाजी और शोर के कारण कुछ समय के लिए कार्यवाही प्रभावित हुई। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान सरकार की नीतियों और कई मुद्दों को लेकर सवाल उठाए। विपक्ष का कहना था कि सरकार को महत्वपूर्ण मुद्दों पर जवाब देना चाहिए और आलोचना को दबाने के बजाय बहस का सामना करना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता ने भाषण के दौरान मर्यादा का उल्लंघन किया और विवादित शब्द का इस्तेमाल कर सदन का माहौल खराब किया। दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज होने के बाद लोकसभा का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पीठासीन अधिकारी ने सांसदों से शांति बनाए रखने और अपनी अपनी सीटों पर लौटने की अपील की। सदन को बार बार याद दिलाया गया कि लोकतंत्र में मतभेद और तीखी बहस सामान्य है, लेकिन संसदीय भाषा और नियमों का पालन करना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद कुछ समय तक हंगामा जारी रहा और कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में कठिनाई हुई। राजनीतिक गलियारों में अब इस बात पर चर्चा तेज है कि राहुल गांधी ने यह शब्द किस संदर्भ में कहा और क्या यह टिप्पणी किसी व्यक्ति, सरकार या किसी अन्य मुद्दे को लेकर थी। सत्ता पक्ष लगातार माफी की मांग कर रहा है, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भाषण के एक शब्द को बड़ा विवाद बना रही है। दोनों पक्षों की अलग अलग दलीलों के कारण यह मामला राजनीतिक बहस का नया केंद्र बन गया है। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि राहुल गांधी अपनी टिप्पणी पर कोई स्पष्टीकरण देते हैं या नहीं और लोकसभा में इस विवाद का आगे क्या असर पड़ता है। क्या विपक्षी नेता का माफी मांगेंगे? क्या सत्ता पक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहेगा या फिर सदन में बातचीत के बाद विवाद समाप्त हो जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी के भाषण के दौरान उठे विवाद ने लोकसभा की कार्यवाही को सुर्खियों में ला दिया है और संसद में भाषा, मर्यादा तथा राजनीतिक बहस की सीमाओं पर भी एक नई चर्चा शुरू कर दी है। मैं फिर से कहता हूँ, राहुल गांधी जी, आप इस तरीके से हमारा अच्छा एक डिबेट जो चल रहा है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है और आप ऐसे परिस्थिति खड़ा मत कीजिए। स्पीकर साहब ने भी जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री जी को हमारा जो शुरू में राष्ट्रपति का अभिभाषण को बोलने का आप लोगों ने बिल्कुल रोक करके यहाँ तक आए और आप लोगों ने कई बार प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया। ऐसा परिस्थिति भी निर्माण कराया आप लोगों ने और आज तो आपने आज संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। एक पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको लेकर के एक नियम हमने पढ़ के सुनाया। ये किताब का भी जिक्र किया कि अन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन, ये मैंने जिक्र किया और बाकी हमारा साथियों ने भी कहा है कि आप भाषण कीजिए, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया है उसमें आपत्ति। इतना ही जो है
फिर आप उसका इतना आप बहुत ही इमोशनल चेहरा दिखा करके ये तो ठीक नहीं है, हाउस को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं।